मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर पल। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर जिले के ग्वालियर, ग्वालियरपुर और डबरा विधानसभा में 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 10 को होगी मतगणना। आचार संहिता हुई लागू। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पहुंचे कुशवाहा समाज के लोगों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मांगा इस्तीफा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिव्यांगों को दी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ग्वालियर परिसर में मनाया गया विश्व हृदय दिवस। समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। 3 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। आगामी 3 नवंबर को ग्वालियर जिले की ग्वालियर, ग्वालियरपुर और डबरा विधानसभा के लिए मतदान होगा। इसके लिए आदर्श आचार संहिता भी चुनाव की घोषणा होते ही लागू हो गई है। इस संबंध में ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उनका कहना था कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं सभी मतदाताओं को मास्क पहनकर ही मतदान केंद्र में आने की अनुमति होगी। इसके पश्चात उससे पूर्व उनके टेम्परेचर भी लिया जाएगा। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उनको बैठने की सलाह दी जाएगी और बाद में ही आने दिया जाएगा। वहीं 80 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने अन्य जानकारियां भी दी। देखिए यह खास खबर। 16 अक्टूबर 2020 होगी। जो समीक्षा होगी नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी वो 17/10/2020 को होगी। जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर होगा, जो नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख होगी वो 19 अक्टूबर 2020। जो डेट ऑफ पोल है, मतदान का दिवस जो होगा वो 3 नवंबर 2020 होगा। जो मतगणना की तारीख होगी वो 10 नवंबर 2020 होगी। वो डेट जिसके पहले इलेक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड, ये 12 नवंबर 2020 होगा। मतदाता सूची के संबंध में आयोग के निर्देश है कि 1/1/2020 को क्वालिफाइंग डेट मानते हुए मतदान कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स जो हैं वो हम लोगों ने 300% पे एफएलसी की है। मतलब निर्वाचन के लिए सहायक मतदान केंद्रों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम उपलब्ध है। इसके अलावा वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आयोग ये चाहता है कि एपिक कार्ड जो है, जो वोटर आईडी कार्ड है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन कोई वोटर जो मतदान केंद्र पर आता है वो मतदान से वंचित ना रह जाए, इसके लिए आयोग ने 11 अलग टाइप के दस्तावेजों की सूची दी है जिनको मान्य किया जाएगा। वो है आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशूड टू एम्प्लॉइज, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर एनपीआर, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ और ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू एमपीज, एमएलए और एमएलसी। जो आदर्श आचार संहिता है वो आज घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। इसके संबंध में हमने भी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी राजनीतिक दलों के साथ रखी है और आदर्श आचार संहिता के बारे में उनको अवगत करा दिया गया है। और बाकी जो प्रोसीजर है, संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें जो आयोग का प्रोटोकॉल है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे, उसके हिसाब से उनको पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर आयोग ने कुछ अलग गाइडलाइंस दी हैं जिनके बारे में मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अवगत कराना चाहूँगा। हर आदमी को पूरे चुनाव में मास्क लगाना होगा, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और विधानसभा वार नोडल हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएंगे। ईवीएम वीपैट का रैंडमाइजेशन बड़े हॉल्स में किया जाएगा। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी प्रोग्राम होंगे यथासंभव बड़े से बड़े हॉल में छोटे से छोटे बैचेस में किए जाएंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए सीओ की वेबसाइट पर नॉमिनेशन फॉर्म भर के जो है मेल है और 1,33,405 ये फीमेल है और 17 थर्ड जेंडर है। टोटल 2,88,081 होता है। ग्वालियर 15 2,88,000 2,88,081 होता है। पोलिंग जो है दूसरा ग्वालियर ईस्ट जो है
उसमें मेल है 1,68,696, 1,68,000 696 और फीमेल है 1,45,802। थर्ड जेंडर है 13। टोटल है 3,14,511। और डबरा में आचरण संहिता लागू हो गई है। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सारे नए प्रावधानों के बारे में अवगत करा दिया है। नए प्रावधान कोविड प्रोटोकॉल को लेके, पोस्टल बैलेट को लेके जो भी आए हैं उससे हमने आप सभी को भी अवगत कराया। जो भी हमारे ग्वालियर का डेटाबेस है वो भी हमने आपको बताया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। नई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं वो हम लोग कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए सभी प्रकार की टीमों का गठन कर दिया गया है। हम लोग सारी तैयारियों को समय पे पूरा करें। सर, जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है केवल जहाँ इलेक्शन हो रहा है वही लागू है सभी जगह जिले में? टेक्निकली ग्वालियर दक्षिण को छोड़कर बाकी पूरे जिले में। उसके बाद सर, कोरोना काल जो है, क्योंकि चुनाव जो है कोरोना काल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए उसके लिए क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये लोगों को बताना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहले हम मतदान केंद्र के बाहर एक प्रॉपर टेंट लगवाएंगे, दूर दूर कुर्सियाँ लगवाएंगे ताकि किसी को जो है लाइन में ना लगना पड़े, भीड़ में ना होना पड़े। इसलिए किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। एक दूसरा, जब आप 1 by 1 वोट डालने जाएंगे तो उसका टाइमिंग बहुत कम होता है और उसमें भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहन के आप जाएंगे तो वोट करने से कोविड फैलने का खतरा ना के बराबर है, क्योंकि उसमें 1 मिनट में आप बाहर आ जाएंगे। तो जो टाइमिंग है कहीं से भी संक्रमण ग्रहण करने की वो बहुत ही कम है, क्योंकि 15 जब आप एक प्लेस में 15 मिनट या उससे ज़्यादा रहते हैं तो उसका खतरा ज़्यादा रहता है। और जब आप पूरा ग्लव्स और पूरा वो पहन के जा रहे हैं और तुरंत बाहर निकल के ग्लव्स उतार दे रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर लें, तो इस प्रोसेस से फैलने का कोई खतरा नहीं है। हम आपके माध्यम से सभी से अपील करेंगे कि मतदान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, आप सभी लोग मतदान करें। सर, ग्लव्स वगैरह कोविड में जैसे कोविड में जो समय का कोई निर्धारण किया क्या कोविड के चलते मतदान केंद्र के? हाँ, अभी वो टाइम आ रहा है। सर, बुजुर्ग लोगों के लिए किस तरह की 80+ के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है और बाकी जो लोग आएंगे उनके लिए कुर्सी और उस तरीके से सर ग्लव्स की अपनी अभी आपने बात की, ग्लव्स क्या शासन की तरफ से दिए जाएंगे सैनिटाइजर? जो है 50-60 लाख से ज़्यादा के चालान भी काटे हैं, लेकिन हम लोगों को जारी है कि मास्क गाइडलाइंस का पालन करेंगे। कार्ड वाले ये सबसे पहले ग्वालियर में ट्रस्ट लाइसेंस है, इनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास है और 2 तारीख को जो है इसमें निर्धारित की गई। हमारा प्रयास है कि 2 तारीख की शाम हम लोगों ने जो है सारे हथियारों को जमा करना है, उनको छोड़ के सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ दी गई है। इसके बाद हमारी जो थाने हैं, जो विधानसभाओं में आ रहे हैं, विधानसभाओं में नहीं भी आ रहे हैं, उसमें हमने अपराधियों की लिस्ट बना ली है और किनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है ये भी हमने तय कर दिया है। और अभी आने वाले 15 दिनों के अंदर हम उन सभी अपराधियों पे जो जिनके बारे में हमें संभावना है कि कुछ आदि गड़बड़ कर सकते हैं, प्रभावी कार्रवाई हम कर देंगे और जिसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होगी। और साथ ही जो हमारे वारंटी और विभिन्न अपराधों में फरार व्यक्ति हैं उनकी धरपकड़ भी हम आज से तेज कराएंगे, जिससे कि जो स्थायी और गिरफ्तारी वारंट जिन व्यक्तियों का है वो भी उनके ऊपर तामील हो जाए। और साथ ही प्रयास रहेगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कोविड की गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दे रखी है उसका भी हम पालन। कोलारस में मंडी कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर मंडी के अस्तित्व को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में मंडी कर्मचारियों की चल रही 5वें दिन हड़ताल कोलारस में भी जारी रही। कोलारस मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान कहा कि मंडियों के अस्तित्व को बचाने और मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन भत्ता सुरक्षा को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। 5वें दिन मंडी बोर्ड पेंशनर संघ के संभागीय अध्यक्ष कालूराम लोधी और मंडी कोलारस के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए मंडी कोलारस के प्रांगण में स्थित मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया गया। कोलारस से हमारे संवाददाता मुकेश गौर की खबर।
लो अब करो। जेल तुम्हारी एक ही है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी एक ही है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी एक ही है और देखेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरोन क्षेत्र के ग्राम बनवीर खेड़ा पर लगभग 6 माह पहले जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस प्रक्रिया को लेकर भीम आर्मी द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी मुजरिम पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। जिले के आरोन क्षेत्र के ग्राम बनवीर खेड़ी पर लगभग 6 माह पहले जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इस प्रक्रिया को लेकर भीम आर्मी द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई मुजरिम पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी प्रक्रिया को लेकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भीम आर्मी के सदस्यों के साथ थाने का घेराव किया गया। लगभग 3 घंटे के घेराव के बाद प्रशासन के द्वारा भीम आर्मी के अध्यक्ष सदस्यों के सामने प्रशासन ने 15 दिवस का समय मांगा मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए। वहीं आश्वासन भी दिया गया है। भीम आर्मी द्वारा 15 दिवस के उपरांत अगर कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता है तो 16वें दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक बड़ा धरना देने की बात कही जा रही है। आरोन से हमारे संवाददाता आजन जैन की खबर। पंकज शर्मा, रवि शर्मा, अनिल, ये जो 7 आरोपी हैं, इनको 6 आरोपी महोदय TIG से हमारा थाना प्रभारी जी से निवेदन है कि उन्हें आज ही गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग जब हटेंगे आप लोग या तो उनके परिवार वालों को यहाँ उठा के लाएं या उन आरोपियों को लेके आए, क्योंकि 6 महीना का जो अंतराल होता है वह काफी समय लगता है उसमें। और अभी तक अभी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और उसके बाद भी जो आरोपी हैं, गांव के जो लोग हैं, हमारे SC ST के जो लोग हैं और हमारे अहरवार समाज के लोग हैं, उनको बार बार धमकी देते हैं कि अब हमने क्या कर लिया है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग जब हटेंगे यहाँ से जब उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जय भीम, जय भीम। बनवीर खेड़ी पे 6 महीने पहले मूर्ति टूटी थी, उस प्रकरण में आज आपने धरना दिया, तो प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, प्रशासन ने अभी हम लोगों ने भीम आर्मी एवं अहरवार समाज के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा ये धरना हम लोगों ने आयोजन किया था। और प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने जो है 15 दिन का टाइम दिया है। प्रशासन के लोगों ने कहा कि हम 15 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और उस जमीन की जांच कर बहुत जल्द जो है मूर्ति रखवाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार बैरसिया, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद। अहरवार है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति युवा संघ। आज जो भीम आर्मी द्वारा आंदोलन किया गया, रैली निकाली गई, और किस विषय को लेकर निकाली गई? ये आज से लगभग 6 माह पूर्व मार्च में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई थी बनवीर खेड़ी पठार पर, जिसके खिलाफ सामाजिक संगठनों द्वारा सामाजिक बनवीर खेड़ी ग्रामवासियों द्वारा एक आवेदन दिया गया था और FIR हुई थी, जिसमें 4-5 धाराओं साथ एट्रोसिटी एक्ट के साथ अभी तक FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन लोग गिरफ्तार नहीं हुई है। उसी के खिलाफ आज भीम आर्मी और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा एक ज्ञापन माननीय ADM साहब को दिया गया है, जिन पर जल्दी गिरफ्तारी और मूर्ति को दोबारा स्थापित। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं आपके द्वारा? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखा जा रहा है 6 महीने एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 6 महीने सील डालना मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि एट्रोसिटी में इतना टाइम नहीं लगता है। ना तो उन लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई और जो लोग के खिलाफ FIR है वो गाँव में आज भी खुले घूम रहे हैं, वहाँ के ग्रामवासियों को धमकी दे रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन? आश्वासन दिया गया है 15 दिन का। अगर 15 दिन में माननीय ADM साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और मूर्ति के लिए भी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो करवाएंगे। मानिए अगर टाइम लगता है तो आपकी आगे क्या? 16वें दिन यहाँ पे माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, राष्ट्रीय भीम आर्मी के संरक्षक हैं, वो उनका भी मैसेज आ गया है कि अगर ऐसे 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वो खुद आएंगे यहाँ पर। आर्मी द्वारा रैली निकाल कर आंदोलन किया गया था, क्या था पूरा मैटर? भीम आर्मी द्वारा आज जो रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या था पूरा मैटर? ये बनवारीपुरा में पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति टूट गई थी, उसमें प्रकरण कायम है। उसमें उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और दूसरी चीज़ वो अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना वाली 2 मांगे उनसे ज्ञापन ले लिया गया है और उसमें जो भी होगी प्रक्रिया उनको बता दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको कार्रवाई दिखेगी।
और कुछ पूछना है? जगह सरकारी है या ये इस संबंध में एसडीएम साहब ग्वालियर शहर के उपनगर मुरार स्थित रामनगर तिराहे पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सेन समाज के कुछ कार्यकर्ता संत शिरोमणि सेन महाराज की प्रतिमा को लेकर वहां पहुंचे और सार्वजनिक पार्क में प्रतिमा लगाने की कोशिश की। इस कोशिश का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पुलिस और राज्य सेवा दल के लोग भी पहुंच गए। फिलहाल किसी भी तरह मामले को शांत कर दिया गया है। दरअसल ग्वालियर के सेन समाज के लोगों ने अपने संत शिरोमणि सेन महाराज की प्रतिमा शहर के रोशनी घर स्थित पार्क में लगाने की मांग की थी, जिसे प्रशासन ने स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन पार्क का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वहां यह मूर्ति नहीं लगाई जा सकी। लिहाजा नगर निगम कमिश्नर ने मुरार के रामनगर स्थित पार्क में इस प्रतिमा को स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। इसी के आधार पर सेन समाज के लोग वहां प्रतिमा स्थापित करने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। दोनों समुदायों में किसी तरह का विवाद नहीं हो, इसलिए पुलिस और राजस्व अमला वहां पहुंच गया और उन्हें समझाइश देकर फिलहाल मामले को शांत करा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बात को उन लोगों ने विकसित किया है, वह नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में इस बारे में किसी भी समाज के नाम पर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाए, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं सेन समाज का कहना है कि वे स्वीकृति के बाद ही यहाँ पहुँचे थे और प्रशासन के दिशा निर्देशन में कहीं और इस प्रतिमा को लगवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश श्रीवास है। मैं श्रीवास सेन समाज का प्रांतीय महासचिव हूँ। क्या पूरा मामला है? स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा यहाँ प्रशासन से हमारी मांग थी कि काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि हमें कोई पार्क दिया जाए जिसमें कि हमने आराध्य देव माननीय हमारे जो संत शिरोमणि सेन जी महाराज हैं तो उनकी हम मूर्ति स्थापित कर पाएँ। तो लेकिन प्रशासन ने इससे पहले हमें जगह दी, बिजली घर जो रोशनी घर है, रोशनी घर के पास पार्क दिया था। चूँकि वहाँ न्यायालय में प्रकरण चलने के कारण वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हमें अनुमति देने के लिए आपको अच्छा में दे चुके हैं, चूँकि गलत मतलब लेकिन न्यायालय में प्रकरण है, इसलिए यहाँ पे आप मूर्ति नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हम आपको दूसरा पार्क अलॉटमेंट कर देंगे। तो उसी तारतम्य में उन्होंने हमें माननीय नगर निगम जो कमिश्नर हैं उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है और उसके हमारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। ओके, देखो लोगों के विरोध से भाई हमें दिया नगर ने, प्रशासन से बढ़ के कोई लोग तो है नहीं, हम लोग हैं प्रशासन से बढ़ के। भाई प्रशासन ने जो हमें जगह दी अलॉट की है तो वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, आप अपना पद और नाम बता दो। मैं रामनगर का निवासी हूँ। मेरा नाम ब्रजेश धानुक है और पूरा रामनगर के वासी लोग, रामनगर के सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति नहीं लगाई जाए। इसका पूरा मोहल्ला हमारा विरोध कर रहा है। इस मोहल्ले के सभी लोगों के द्वारा इस पार्क का निर्माण कराया गया है और ये पूरा मोहल्ला रामनगर वासियों की देखरेख में रहता है और रामनगर वासियों के अथक प्रयासों से इतना अच्छा हरा भरा ये पार्क बना हुआ है। इसमें गरीब दलित वर्ग के लोग अपना बैठक उठक करते हैं और जो है राहगीर बेचारे यहाँ पर बैठ के अपना एक आध घंटा व्यतीत करके चले जाते हैं। उनके लिए ये पार्क है। श्रीमान जी किसी व्यक्ति विशेष की इधर मूर्ति या कब्जा कर लेंगे। ये श्रीमान जी सेन समाज के लोग आ गए हैं, हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वो मूर्ति लेके आ गए हैं कि इसमें लगाएंगे, हमारी परमिशन है, ऐसा नहीं होता है। हमारा निवेदन है उन लोगों से भी, उनके समाज के लोगों से भी कि ये यहाँ पर नहीं करें ऐसा और यहाँ से शांति प्रिय ढंग से इस मूर्ति को ले जाएं। और पूरा रामनगर के लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ से ले जाएं, दूसरी जगह कहीं स्थापित करें और यदि नहीं करते हैं तो पूरा रामनगर का व्यक्ति इस मूर्ति को यहाँ किसी भी प्रकार लगने नहीं देगा। चाहे किसी भी सूरत में कुछ आंदोलन करना पड़े, चाहे किसी प्रकार का धरना देना पड़े, ऐसा नहीं करने देंगे हम लोग। प्रशासन ने जगह दी है, जी तो आप उसको भी कह रहे हैं। आदरणीय शासन ने जगह दी है तो शासन सभी समाजों को एक एक पार्क दे देना शहर में। श्रीमान जी का ये छोटा सा रामनगर का ये जरा सा पार्क ही दिखा उनको। यदि देना चाहते हैं, हम उनसे मना नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर के सभी समाजों को अवगत करा देना। फिर सबों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आज आवश्यकता। मेरा नाम ज्ञान सिंह राजपूत, मैं पटवारी मुरार हूँ।
किस तरीके का विवाद है क्या? इसमें ये जो सेन समाज की मूर्ति यहाँ पे लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे स्थानीय लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, मैंने संबंधित SDM सर को मैंने बता दिया है, तो वो लोग भी आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे, और उनका भी देखेंगे वो किस आधार पर यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में यहाँ पर अभी उन पर कोई भी विधिवत कोई कागज़ नहीं है यहाँ पे मूर्ति स्थापित करने का। प्रशासन ने ये अभी संबंधित लोगों का, जो सेन समाज के लोगों से ये पूछेंगे कि वो किस आधार पर यहाँ पे अपनी मूर्ति रख रहे हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी को मास्क पहनने की अपील लगातार की जा रही है, वहीं इटावा के प्रधान डाकघर पर आधार कार्ड बनवाने आए लोग इसका पालन करने को तैयार नहीं हैं। और तो और यहां मौजूद स्टाफ भी बिना मास्क के ही ड्यूटी दे रहा था। ऐसे में कोविड के नियमों को अवहेलना खुलेआम हो रही है और कोई जिम्मेदार इसे नहीं रोक रहा है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। प्रदेश के सतना जिले के सिंहपुर थाने में चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए मजदूर राजपति कुशवाहा की निर्मम हत्या को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में मंगलवार को कुशवाहा समाज और OBC महासभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंका और उन्हें नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की सलाह दी। OBC महासभा ने मांग की है कि फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाला राजपति कुशवाहा अपने परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाला युवक था। उसे फर्नीचर कारोबारी की शिकायत पर चोरी के मामले में पुलिस ने घर से उठाया था और लॉकअप में ले जाकर उसे प्रभारी TI विक्रम पाठक और उसके साथियों ने गोली मार दी। आनन फानन में TI उसे अस्पताल भी ले गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना को दबाकर रखने की पूरी कोशिश की गई। मृतक की मां और बहन को दूसरे दिन तक घटना की जानकारी नहीं दी गई और उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। कुशवाहा समाज का कहना है कि विक्रम पाठक पर हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया है और उसे तत्काल गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। शराब के नशे में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय फुलबाग चौराहे पर कुशवाहा और OBC महासभा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया और उनसे इस्तीफा भी मांगा है। मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा, कुशवाहा महासभा, युवा कुशवाहा महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष। आज किस तरह का आपका विरोध जारी है और किसका पुतला आपने दहन किया? आज हमने माननीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। सतना, मेरा नाम कृष्ण, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का पुतला दहन किया है। सतना सिंहपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर हमने ये घटना को लेकर पुतला दहन किया है। कुशवाहा समाज के निर्दोष व्यक्ति को थाना प्रभारी द्वारा कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पूरा कुशवाहा समाज सड़कों पर है, आक्रोश है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर थाना प्रभारी जी को ऊपर 302 मुकदमा जल्द से जल्द कायम किया जाए, अगर नहीं कायम किया जाता तो हम पूरा कुशवाहा समाज उग्र आंदोलन सड़कों पर करेगा। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। किसको गोली मारी थी और कौन थाना प्रभारी था? थाना प्रभारी पाठक जी थे, उन्होंने गोली मारी थी। किसको मारी थी? जिग्नेश कुशवाहा समाज के साथी को। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा है। किस तरीके का आज आपने पुतला दहन किया है? किनका पुतला दहन किया है आज आपने? सतना जिले में जो सिंहपुर थाना है समीप एक कुशवाहा समाज परिवार का एक फर्नीचर मजदूर था जो फर्नीचर का काम करता था। एक गर्ग फैमिली के यहाँ पर वो काम कर रहा था। उसी बीच में गर्ग फैमिली द्वारा वहाँ पे उस पर एलिगेशन लगाया गया कि इसने हमारी चोरी की है लकड़ियों की। उसको शक के आधार पर थाना सिंहपुर थाना के प्रभारी जो विक्रम पाठक है उसने वहाँ पे बंद किया और उसके बाद में रात में उसमें जो दारू के नशे में उस हमारे समाज के हमारे वर्ग के बेटे भाई विक्रम हमारे राजपति कुशवाहा जी जिनमें गोली मार दी। और उसके बाद में जब सुबह उनके परिवारजन थाने में गए और उन्हें पूछा और विरोध किया तो उस माँ को उस मृतक के बहन को इतना लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज के साथ वहाँ के जो गांव के लोग थे उनके साथ खींच के उनने लाठी चार्ज किया। और इसके लिए पूरा संपूर्ण कुशवाहा समाज और संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन कर रहा है और सारा OBC वर्ग के लोग जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ये कुशवाहा समाज के साथ हैं। और हम लोग सभी कुशवाहा समाज के OBC महासभा OBC के संपूर्ण संगठन हम रोडों पे
हम आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार से हमारी मांग है कि जो मृतक के साथ जो हुआ है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो और फांसी की सजा हो पाठक जी को। ये मध्य प्रदेश सरकार में जो गृह मंत्री हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं कि सारे पिछड़े दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, उनके विरोध में आज हमने पुतला दहन किया है और मध्य प्रदेश सरकार से मांगे ऐसे गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया जाए, नैतिकता हो उन शिवराज जो अपने आप को पिछड़ा कहता है, अपने आप को मामा कहता है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 28 सीटें जो मध्य प्रदेश की जो चुनाव होने वाला है, एक चुनाव में एक आदमी को वोट नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ तक घुसने नहीं दिया जाएगा। ग्वालियर में स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि नगर निगम में ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। ग्वालियर में स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि नगर निगम में ठेका प्रथा समाप्त की जाए। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनका वेतन जारी किया जाए। ईपीएफ के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सैकड़ों कर्मचारियों के खाते में ईपीएफ की राशि जमा ही नहीं कराई जा रही है। स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और अपनी रैली को समाप्त किया। स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ का कहना है कि नगर निगम में 2200 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है, ना ही उनका भविष्य निधि खाते में पैसा जमा किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें नियमित किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ से। ग्वालियर नगर निगम कर्मचारियों को विगत 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। स्वयंसेवक अधिकारी कर्मचारी संघ से ईपीएफ का जो मुद्दा है 2016 से जो राज्य सिक्योरिटी, सैंगर सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी के द्वारा जमा नहीं किया गया पैसा, करोड़ों रुपया का घोटाला करके, ये सारे मुद्दे पे हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा विगत माह से लड़ाई लड़ी जा रही है। उसकी ईओडब्ल्यू प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच भी बैठ चुकी है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम कर्मचारियों का ना तो ईपीएफ जमा किया गया है और ना ही क्या कहते हैं 6-6 महीने से उनको सैलरी मिल रही है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ठेका प्रथा समाप्त की जाए। मध्य प्रदेश के सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नगरीय निकाय, निगम मंडल एवं जो भी विभाग हैं, विद्युत मंडल, इन सभी विभागों में उनको मर्ज किया जाए। इसी तरीके से हम भी ग्वालियर नगर निगम के जितने भी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इससे भ्रष्टाचार हो रहा है। ईपीएफ का घोटाला, बहुत करोड़ों रुपया का घोटाला, ऐसे आर्थिक क्षति सरकार को पहुँचाई जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारे द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन दिया गया और यहाँ पर हम समापन करने आए हैं। हमारी संभागीय आयुक्त महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों का शीघ्र निराकरण करेंगे। हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय जी से बात करेंगे, ऐसा उनके द्वारा। कितने कर्मचारी होंगे आप? कर्मचारी हमारे नगर निगम ग्वालियर में आउटसोर्स में हैं 2200 कर्मचारी। ठीक है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल सौंपी। तोमर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के पास दिव्यांग, असहाय गरीबों एवं अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए धन की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने कार्यालय रेस कोर्स रोड पर आज दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सौंपी, जिसको लेकर यहां पर ट्राईसाइकिल लेने पहुंचे दिव्यांग भी काफ़ी खुश नजर आए। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ज़रूरतमंदों, गरीबों, असहायों के लिए धन की कमी को आगे नहीं आने दिया जाएगा। वहीं सरकार इन सभी के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान कई लोगों ने उनसे कई चीज़ों की मांग भी की। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। तोमर ने आपको ये साइकिल दिलाई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे उनके विषय में? जी, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है दिव्यांगों के लिए, उसमें बहुत अच्छे काम कर रही है और हम सभी दिव्यांग भाइयों को साइकिल खींचने से परेशानी निजात दिला दी, उन्हें परेशानी ख़त्म कर दी हमारी। और अब अब हम अपने सक्षम कहीं आ जा सकते हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कहीं आ जा सकते हैं। तो साइकिल काफ़ी घटियाई उड़ती की दिक्कत आती थी, काफ़ी परेशानी थी। प्रद्युम्न सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रद्युम्न सिंह हमारे इधर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं और हमारा बहुत
बहन जी आज आपको साइकिल मिली है, किसको धन्यवाद देंगे और कितना आसान होगा आपके लिए? जी बहुत आसान होगा। अपने नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। उन्होंने हमारे बारे में सोचा, काफ़ी सालों से पीछे घूम रहे थे लेकिन इस बार उन्होंने हमारे बारे में सोचा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि। कौन से नेताजी ने आपको मदद? हमारे ये प्रद्युमन सिंह तोमर। क्या लगता है आप लोगों की सुनते हैं वो सुनवाई? हाँ जी हमारी सुनते हैं। ठीक। इटावा शहर के सभी जैन मंदिरों का भ्रमण कर रहे मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 वीर संत सागर महाराज के सानिध्य में श्री नेमीनाथ दिगंबर मंदिर पंसारी टोला से इटावा गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज की 48वीं दीक्षा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इटावा का नमक उस दिन खाया था, इससे पहले खाया नहीं था, आया और चला जाता था। तो प्रमुख सागर जी महाराज का बड़ा स्नेह हमारे। अभी बीच में एक दिन आहार हो रहा था तो कोई व्यक्ति ने वहाँ पर दिखाया, मैंने महाराज जी बैठे, मैंने महाराज नमस्ते, कैसे हो कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, बहुत टॉप का चल रहा, चिंता नहीं करनी। हाँ, और आज एक माता जी उनकी संग की है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमने उनको एक काम बताया, उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो गया, ताली बजा दो उनके लिए। हाँ, तो आज महाराज का जन्म दिवस है, तो हमारे बाबा परिवार की तरफ से सुशील जैन भैया ने बोला 2 दिन से आ रहे हैं, कहने रहे महाराज जी का जन्मदिन है। आज जितने लोग यहाँ से सीढ़ी से जाएंगे